गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे गॉस लॉ पे और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। तो अब जो हम कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और इससे पहले हमने एप्लीकेशन की थी इसकी लाइन चार्ज की। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा क्योंकि वीडियोज़ की प्रॉब्लम हो जाती कि ये कोई लाइन चार्ज था आपका। इस तरह से मान लिया चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड में डायरेक्शन देगा इस तरह से, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंसीडर हो जाता है। तो इसी को आपने सिलेंड्रिकल फॉर्म एज्यूम कर लिया, इसको मिला के तो सिलेंड्रिकल फॉर्म हमारी एज्यूम हो गई थी। ये हम पिछला रिवाइज करवा रहे थोड़ा सा इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ये इसके अलोंग में कोई एरिया वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, एन या डी एस तक जो भी आप दिखाना चाहो। अब वही सिचुएशन या अगर इसके अलोंग में देखोगे सरफेस पे तो एरिया वेक्टर आपका ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, तो यहाँ पर भी 90 का, यानी कर्व्ड सरफेस पे यहाँ पर दिखा लो आप, यहाँ पर दिखाओ आपकी मर्जी, यहाँ पर भी 90 कर्व्ड सरफेस पे 90, वही सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलोंग में जो एरिया वेक्टर होगा क्योंकि सरफेस पे परपेंडिकुलर पाया जाता है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। चाहे आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी आपकी। तो फिर आपने इस केस में देखा था कि ये जो 90 है कोस 90 परपेंडिकुलर 90 जीरो हो जाएगा, ये भी दे रहे हो। यानी ये जो सरफेसिज हैं आपके, जिसको आप बोलते हो फ्लैट सरफेसिज या फिर एजिज, डोंट कंट्रीब्यूट एनी फ्लक्स। लेकिन ये जो था एलोंग में होने के कारण कोस 0 हो गया था, तो ई इंटू डी एस की वैल्यू हमने पुट कर ली थी। एल इसकी टोटल लेंथ है सिलेंडर की, आर रेडियस है, तो डी एस की वैल्यू आ गई थी ई इंटू 2πRL। तो टोटल हम रिजल्ट निकाल दिया था। फिर आज का जो हमारा केस है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाया। ये लाइन चार्ज का केस था आपका। आज का जो केस है वो हमारा सीट का है। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको पहले समझाऊं कि लेट अस कंसीडर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज, सीट यानी पेपर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो अभी अपन देखा था पॉजिटिव चार्ज है तो फिर डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी, इस तरह से मान लिया यू डायरेक्शन है इसकी आउटवर्ड। तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इस तरह से, ये सरफेस इसके कंसीडर कर लेते हैं। आर इसकी रेडियस हो जाएगी, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, वो 12 के बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की भी आर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की भी आर हो जाएगी। तो जो टोटल लेंथ है वो आपकी 2r के बराबर हो जाएगी। अब अगर आप देख रहे हो, मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन आपकी ये है, और इसके आप देखोगे अगर कोई मान लिया आप ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एरिया वेक्टर तो आपका ये हुआ, जिसको आप डी एस या फिर ए से या फिर यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट करते हो। कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रखा आपने, इसमें आप देखोगे तो डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, क्लियर। और इस यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसके लिए आपका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस पे आप देखोगे तो एरिया वेक्टर आप कहीं भी कंसीडर कर लो, मान लिया जिस तरह से आपने ये यहाँ पर दिखा लो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो आपकी चॉइस है। वही 3 पार्ट इसके हो गए, मान लिया पी क्यू आर या एस, आप जो भी नाम दो, ये 3 पार्ट मान लिया। फिर हम बोल सकते हैं एजिज हैं, और ये जो आपके कर्व्ड सरफेस है वही लाइन चार्ज का केस है सेम। अब डिफरेंस कहाँ पर पैदा होगा इसमें हमने ये देखना है। अब आपने देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण। लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि शीट के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेंसिटी होगी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि अगर ये आपकी कोई सीट थी मान लिया, तो इंटेंसिटी जो होती है आपकी वो मस्ट बी परपेंडिकुलर, लिखना पड़ेगा अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन आइदर साइड ऑफ ए सीट या प्लेन शीट ऑफ चार्ज के ऊपर इंटेंसिटी मस्ट। अगर ये कोई सीट है मेरे पास, मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो ये जो इंटेंसिटी ये हो गया आपकी, ये परपेंडिकुलर होगी इसके अलोंग में। और उसका अगर दूसरा फेस आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मान लिया या नहीं दिखाया जा रहा है इस तरह से, तो कहने की बात है कि इंटेंसिटी मस्ट भी परपेंडिकुलर होगी ऑन आइदर साइड, दोनों साइड के ऊपर। इस तरह से इस सीट को ना आप एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बना लेते हो, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह करते हो। तो इंटेंसिटी जो होगी वो मस्ट भी परपेंडिकुलर होगी इसके अलोंग में भी, और जो सेकंड फेस है इसका इसके अलोंग में भी। तो इंटेंसिटी परपेंडिकुलर है आइदर साइड के अंदर। तो अब आपने देखना है कि कोई आपने सिलेंडर कंसीडर कर रखा है, डी एस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, लेंथ इसकी 2r के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर या थ्रो ओवर एजिज, एजिज बोलो या पी क्यू बोलो आप, इनमें से कितने फ्लक्स पास होंगे।
अब अगर आप देखोगे तो ई इंटू डी एस तो ये हो गए, प्लस के ई इंटू डी एस आपके ये हो जाएंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इनके अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी एंगल 0 का इसके एलोंग में है, यहाँ पर भी एंगल 0 का, तो कोस 0 कितना हो गया 1, तो ई डी एस कोस थीटा यानी ई डी एस कोस 0 प्लस के ई डी एस कोस 0 1, तो ई डी एस ये हो जाएगा आपका 2 ई डी एस के बराबर। यानी शीट के केस में, क्योंकि शीट के 2 फेस होते हैं और इंटेंसिटी मस्ट भी परपेंडिकुलर होना इधर साइड होता प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो इसका रिजल्ट जो होगा डबल हो जाएगा। अब अगर लाइन चार्ज का मैं केस करूँ पिछला, तो उसमें ई इंटू डी एस आया था, क्योंकि इन दोनों ने कैंसिल हो गए थे, इसने रिजल्ट दिया था। इससे उल्टा है, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस रिजल्ट दे रहा था, यहाँ पर एजिज रिजल्ट दे रहे हैं। कर्व्ड सरफेस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब तीसरा जो फेस है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एक कर्व्ड सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहे हैं कहाँ से, कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से। कर्व्ड सरफेस पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन तो ये है, ये आपका कर्व्ड सरफेस है, तो परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर इसके ऊपर, परपेंडिकुलर गया तो 90 कोस 90 कितना हो जाएगा आपका 0, तो इसका मतलब कोई भी फ्लक्स आपका नहीं होगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि कर्व्ड सरफेस डोंट कंट्रीब्यूट एनी फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, डोंट कंट्रीब्यूट एनी फ्लक्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कर्व्ड सरफेस कंट्रीब्यूट नहीं है। तो इसका मतलब हमारे जो टोटल फ्लक्स थे वो इंटू डी एस प्लस के इंटू डी एस प्लस के इंटू डी एस, यानी यहाँ पर एंगल 90 कोस 90 0 हो गया था, तो यही बच गया फिर आपके पास 2 ई डी एस। गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल फ्लक्स हैं वो शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे जो टोटल फ्लक्स थे, जो एजिज आपको दे रहे थे, वो उसको आपने बराबर रख दिया किसके, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब सिग्मा सरफेस का डेंसिटी है, तो आप क्यू को सिग्मा का अपना पता ही है, डी क्यू बटे डी एस या फिर क्यू बटे एस चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको बोलते हो, आप क्यू बाई ए से भी दिखा सकते हो इसको, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो डी क्यू की या क्यू की वैल्यू चाहिए आपको, तो सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा इसका 2 ई इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा, डी क्यू की वजह से सिग्मा इंटू डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई निकालना है 2 इस साइड में आ जाएगा, तो ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। रिजल्ट आपको वैसे भी मुझबानी याद रहना चाहिए। छोटा सा अगर हम इस पर स्पेशल केस लगाएं, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, तो नॉर्मली बात है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के सिग्मा, इसको पहले एक बार इसका दूसरा स्पेशल केस करते हैं, उसके बाद करेंगे इसको, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। ये तो केस था हमारा प्लेन शीट ऑफ चार्ज का। अगर 2 सीटें आपकी सेम चार्ज के पैरेलल में हो, ऐसे हो सकता है अगर अपोजिट चार्ज की भी पैरेलल में हो, तो वो उसका फिर हम बोर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर भाई इस टॉपिक को मैं से नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया, फिर प्रॉब्लम आएगी।